दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव स्ट्रीम और मैं हूं आपके साथ शुभ्रा शुक्ला। दोस्तों फिलहाल तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन इससे पहले तो बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में 15 सालों तक राज किया है। अब आपको शायद जानकर यह आश्चर्य होगा और शायद आप में से कुछ लोगों को इस बात पर भरोसा भी ना हो, इसलिए आप ट्रायल करके देख सकते हैं। यदि आप में से कुछ व्यक्ति विशेष के पास में छत्तीसगढ़ के किसी मंत्री या फिर विधायक का नंबर हो तो डायल करके देखिए। उधर बकायदा बेल बजेगी, घंटी बजेगी, लेकिन आपकी बात किसी भी मंत्री या फिर विधायक महोदय से नहीं हो पाएगी। ये तथागत सत्य है। अब चलिए एक और बात आपको बताती हूँ। भारत के हर राज्य द्वारा हर साल एक डायरी पब्लिश की जाती है जिसमें उस राज्य के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के नंबर मौजूद होते हैं। वरिष्ठ अधिकारी मतलब वहां के जितने भी आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, वहां के मंत्री और विधायकों के नंबर उसमें इंटीमेट होते हैं। लेकिन शायद आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि उस डायरी में मौजूद नंबर्स में से 80% से ज्यादा नंबर्स कभी उठते ही नहीं है। ये वही मंत्री और ये वही विधायक हैं जो चुनाव के समय में वोट मांगने अपनी जनता की डेहरी पर तो आ जाते हैं, लेकिन सत्ता मिलने के बाद जनता शब्द ही भूल जाते हैं। इसी विषय पर इसी संदर्भ में बीजेपी के एक नेता सच्चिदानंद उपासने जी का हाल फिलहाल में ही एक बयान जारी हुआ था अपनी ही पार्टी के विरुद्ध, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि उनकी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसमें पराक्रम को नहीं बल्कि परिक्रमा को महत्व दिया जाने लगा है। उनका मतलब ये था कहने का कि जो पार्टी के जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो वास्तविकता में जमीनी स्तर पर जाकर काम करते हैं, पार्टी के संगठन को बनाए रखने का अथक प्रयास करते हैं, समर्पण के साथ आगे बढ़ने के लिए कार्य करते हैं भारतीय जनता पार्टी में, उन्हें पार्टी में महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि इसके विरुद्ध जो नेता जो कार्यकर्ता चापलूसी करते हैं वरिष्ठ नेताओं की, उन्हें पार्टी में बड़ा महत्व दिया जाता है। इसी तारतम्य में हमने सच्चिदानंद उपासने जी से बातचीत की है कि आखिर क्यों और किस कारण की वजह से क्या उन्हें महसूस हुआ जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पार्टी के विरुद्ध इतना बड़ा बयान जारी कर दिया। आपसे बात करेंगे इस विषय में, लेकिन उससे पहले चलिए सुनते हैं कि सच्चिदानंद उपासने जी इस विषय पर क्या कह रहे हैं। जी उपासने जी, मैं जानना चाह रही थी आपसे कि अभी जो मोहन भागवत जी का रायपुर आगमन हुआ था, उस समय में आपका एक बयान जारी हुआ था पार्टी के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप उस विषय में? नहीं, वो मोहन भागवत जी के प्रवास को लेकर नहीं था। जी जी, वो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान जो परिस्थितियां स्थितियां जो कार्यकर्ता सोच रहे हैं जी, लगातार मैं प्रदेश का प्रवास करता हूँ, कार्यकर्ताओं के साथ उठता बैठता हूँ, चाहे वरिष्ठ हूँ चाहे कनिष्ठ हूँ जी, उन सभी की जो आवाज है, उन सबकी जो पीड़ा है जी, वो मैंने व्यक्त की है कि किस प्रकार से आज कार्यकर्ता अपने आप को प्रेक्षित निर्णय मुझे देरी हो रही है, जिला अध्यक्ष हमारे नियुक्त नहीं हो पा रहे हैं, जिससे संगठन का काम लगातार प्रभावित हो रहा है, नीचे स्तर की भी नियुक्ति नहीं हो रही है, जिला कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी, मंत्री प्रकोष्ठ, तो आखिर विपक्ष की भूमिका हमको निर्वहन करनी है। 15 साल हमने जिस प्रकार से जनाधार खोया है, एक के बाद एक, पहले चुनाव में जो हमारा वोटों का प्रतिशत था वो कम हुआ, दूसरे चुनाव में हमारा फिर कम हुआ, सीटें कम हुई, कहीं न कहीं कांग्रेस ने नहीं हराया, हमारे भीतर जो लोग थे वही लोग पार्टी को स्थान स्थान पर हराने के लिए लगे हुए थे। चाहे हमारे महापौर के चुनाव हो, चाहे विधायकों के चुनाव हो, चाहे नीचे स्तर के चुनाव हो, मेरे अनुरूप मेरा आदमी चुनकर आ जाए, ये भाव टिकट नहीं मिली तो दूसरों को पराजित कर देना, यदि पार्टी निर्णय लेकर किसी को टिकट देती है तो मेरे से कोई बड़ा न हो जाए, इस प्रकार की जो 15 वर्ष में प्रवृत्ति रही है, एक प्रकार से अपने अपने क्षेत्र को जागीर बना लिया गया, संगठन गौण हो गया, संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो गौण हो गया, तो वो न बढ़ पाया कि इस प्रकार की सारी रणनीति चलती रही। तो लेकिन अब समय है, वो सब चला गया कि सत्ता में आप उनको भागीदारी न मिले, उनका वर्चस्व न बढ़े, कोई मेरे से आगे मंत्री न बन जाए, विधायक न बन जाए, ये जो बात थी संकीर्ण मनोवृत्ति, तो हमने कहीं कहीं पार्टी के बहुत बड़ा नुकसान किया है। वही कार्यकर्ता जो विधानसभा में अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता नहीं है, संसद में वही कार्यकर्ता तन मन धन से जुड़कर पार्टी को जिता देता है, तो ये कहीं न कहीं बहुत बड़ी कमियां कार्यकर्ताओं का जो आक्रोश है वो प्रदर्शित हुआ है। और अभी भी समय है, कार्यकर्ता तैयार बैठा हुआ है कांग्रेस से लड़ाई लड़ने के लिए, तो धारदार व्यक्तित्व जो है हमारे जिलों में हो, मंडलों में हो, हमारे प्रदेश कार्य समिति में हो, जो संगठन की सोच के लोग हों,
तो जिन लोगों को पार्टी कार्यकर्ताओं ने नकार दिया, जनता ने नकार दिया, यदि वही लोग फिर उसमें आ जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ताओं का आक्रोश तो रहेगा ही। इसलिए वर्तमान परिस्थिति में हमको सोचने की आवश्यकता है कि संगठन कैसा पार्टी हो स्वरूप, आखिर इस पार्टी को बहुत ही संघर्ष से यहाँ तक लाया गया है। यहाँ जी छत्तीसगढ़ में भी कुशाभाऊ ठाकरे जी जैसे संगठन बिल्कुल। मंत्री, परेश रावत जी जैसे संगठन मंत्री, गोविंद सारंग जी जैसे संगठन मंत्री, इन सब लोगों ने अथक परिश्रम किया। ये कांग्रेस का जी गढ़ जी था, हम्म इसको तोड़ने के लिए अथक परिश्रम के बाद ये सफलता अर्जित हुई है। अनेक लोग जेल गए, अनेक लोगों की परिवार बर्बाद हो गए, आर्थिक स्थिति खराब हो गई। आज वो सब कहीं न कहीं अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। तो इन सबको ये सम्मान मिलना चाहिए और जनता तैयार बैठी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन हमको पहुंचने की देर है। कार्यकर्ता को सम्मान देने की देर है। कार्यकर्ता को सम्मान मिलेगा, संगठन सत्र धारदार होगा, संगठन लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेगा, तभी जो है हम फिर से जनता की आशाओं अपेक्षाओं के अनुरूप जो है यहाँ पर सत्ता हासिल कर सकेंगे। बेशक हमने विकास के काम बहुत किए, बेशक हमने पूरे छत्तीसगढ़ का स्वरूप बदल दिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपने को हमने साकार किया, लेकिन उस दूसरे स्वप्न को जो कार्यकर्ताओं की फौज, कार्यकर्ताओं का संगठन मिला, अपनेता, अब देखे होंगे कि नरेंद्र मोदी जी इतने व्यस्तता के बीच में भी पुराने कार्यकर्ताओं को याद कर रहे हैं, फोन करके पूछताछ कर रहे हैं। तो ये वही बता रहे हैं कि भाई हमको जो है ये हमारा स्वरूप है, ये हमारी पहचान है, ये हमारा ओरिजिनल है। जनसंघ से लेकर के भाजपा की यात्रा में हम यदि शून्य से शिखर तक पहुंचे हैं तो उसमें आत्मीयता का भाव है, यही हमारा है। तो इस कारण से मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि हमको अभी हम वरिष्ठ, मेरे से भी वरिष्ठ नेता चिंतित हैं, इसी बात को लगातार कह रहे हैं। तो उनकी भी बात को, उनकी चिंता को महत्व देना चाहिए पार्टी में। आखिर वो कोई गुटबाजी के तहत नहीं कह रहे हैं, उनकी भी पीड़ा है। उन्होंने भी अनेक पार्टी की जिम्मेदारियों पर काम किया हुआ है। ये भी इस छत्तीसगढ़ में सत्ता लाने में उनकी भी भागीदारी है। तो ये जब तक हम बैठकर बातचीत नहीं करेंगे, आपस में निर्णय करेंगे, कुछ लोगों में निर्णय अच्छे नहीं होते हैं, अपना निर्णय जो है बहुतांश लोगों के बीच में हो, सबका सम्मान में हो, कार्यकर्ताओं के भावना की कदर की। यदि वास्तव में विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप सीटें दी जाती है, टिकटें दी जाती है, तो निश्चित यहाँ पर कुछ और परिणाम अच्छे होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। जी उपाध्याय जी, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जब बीजेपी की सरकार थी तभी कार्यकर्ताओं की एक तरह से आवाज उठती रही थी और फिर दबती भी रही थी इस संबंध में, जिस विषय में आप अभी बात कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी को कहीं ना कहीं इस ओर ध्यान भी देना चाहिए था, शायद नहीं दे पाई। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बहुत पार्टी का कार्यकर्ता यदि वर्षों से काम कर रहा है जी तो उसको वो पार्टी को का नुकसान होते देखता है, पार्टी की क्षति होते देखता है, तो वो बोलता जरूर है। उचित फोरम पर भी बोलता है, जब उचित फोरम में सुनवाई नहीं होती तो फिर अपनी पीड़ा को सार्वजनिक अभिव्यक्त भी करता है, और जिन्होंने अभिव्यक्त किया उसको पार्टी से दरकिनार कर दिया गया। आखिर हमारी पार्टी आज भी उनको लाने की आवश्यकता है कि यदि कहीं उनसे उनके साथ न्याय हुआ या उनकी गलती हुई है तो सोच विचार करके आखिर उन लोगों ने भी पार्टी के लिए बहुत समर्पण किया, पार्टी को यहाँ तक लाने में उनकी भी भागीदारी है। तो कुछ लोगों की भी नहीं है, सबकी है, सब मिलकर पार्टी को आज यहाँ तक लाए हैं। तो ऐसे लोगों को भी, और ये जो साल बोरर कहता हूँ मैं हमेशा कि जो साल बोरर है, जिन्होंने हमेशा पार्टी को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका है, पार्टी किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं हुआ। यदि आज मुझको चुनाव लड़ाया, पार्टी मेरे को कुछ तत्वों ने हरा दिया तो मेरा नुकसान नहीं हुआ, पार्टी का नुकसान हुआ। शहना पार्टी का क्षय हुआ, ये विचारधारा की पराजय हुई। इसलिए ऐसे लोग जो पार्टी में साल बोरर के रूप में है, केवल अपना स्वार्थ देखते हैं, अपना व्यापार देखते हैं, अपने को बढ़ता देखते हैं, पार्टी के अधिकार का दुरुपयोग करते हैं पार्टी के लिए, तो इन सब लोगों को समझने की आवश्यकता है कि जिनका इतिहास भी हम देख लें कि वैसे ही प्रकार का इतिहास है, तो वो कहीं ना कहीं हमको नुकसान पहुंचाने वाले हैं। मेरे को नहीं मिला तो मैं पार्टी का पूरी हित कर दूंगा, मैं तोड़ फोड़ कर दूंगा, मैं सब कुछ कर दूंगा। ये भाव जो है ना, ये गलत भाव है पार्टी में। हमको वैसे तत्व जो है पार्टी में है उनके खिलाफ जो है सोचना चाहिए। और मैं तो अनेक लोग जो पराजित हुए इस दौरान, उन्होंने लिखित शिकायतें की है कि पुलिस शासन की कार्रवाई नहीं, उनको तवज्जो तवाज, उनको लाल बत्ती से नवाजा गया। तो उस कार्यकर्ता को पीड़ा हुई जिसने शिकायत की, जिसने अपने पराजय को देखा, पार्टी के पराजय को देखा, तो स्वाभाविक अंदर अंदर कुंठित होता गया कि मैं तो चुनाव लड़ा, लेकिन पार्टी ने जिन लोगों ने हराया, जिनके खिलाफ मैंने शिकायत की, प्रमाणित शिकायत की, उनको और पार्टी मेरे को चिढ़ाने के लिए इस प्रकार से उनको नवाज रही है, लाल बत्ती से उनके संगठन में पद देकर। तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत ही नुकसानदेह हुआ है पार्टी के लिए। अभी भी समय जिस तरह से अभी आप बता रहे हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के 15 सालों के राज के बाद
छत्तीसगढ़ में एक बड़ी बड़ी हार का सामना करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। और अब जिस समय में पार्टी को चाहिए कि वो अपने संगठन को और मजबूत रखे, कार्यकर्ताओं को अपने साथ लेकर चले, ऐसे में ये जो अंतर्कलह उठ रही है, एक अच्छा संकेत नहीं है। क्या विचार है आप? कार्यकर्ताओं ने ही संघर्ष करके पार्टी को आती, जो कि शासन के खिलाफ कार्यकर्ता खड़ा हुआ, संघर्ष किया। नेताओं ने भी एकजुटता का परिचय दिया। सब दूर जो है नेता, जितने वरिष्ठ नेता थे, कहीं कहीं अलग अलग यात्राएं निकाल कर एक स्वर से इस पार्टी की सरकार लाने के लिए, जो भी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ शंखनाद किए, संघर्ष किए, तो उसके कारण ही सरकार में आई। और आज यदि वही कार्यकर्ता जिन्होंने संघर्ष किया कांग्रेस की सरकार में, इस सरकार को लाने के लिए, तो उस सरकार को हटाने के लिए, तो उस कार्यकर्ता को आज कुछ फर्क नहीं है। तो स्वाभाविक हो, कार्यकर्ता 15 वर्षों में अपने आप को सुरक्षित महसूस किया। आप नए लोग आ गए, दूसरे पार्टी से आ गए, उनको लाल बत्ती से नवाज दिए। आज जब डूबता जहाज है तो वो छोड़कर चले गए। किसी को प्रदेश कार्य समिति में ले लिया, किसी को लाल बत्ती दे दी, किसी को पदाधिकारी बना दिया। अब जब संकट में है तो वो छोड़ कर चले गए। तो ये हमको देखना चाहिए कि हमारा परिवार कैसा भी, हमारा कार्यकर्ता कैसा भी, हम अपने कार्यकर्ता पर विश्वास करें। आयातित लोगों पर विश्वास करते हैं तो उससे कहीं कहीं हम बहुत पार्टी का नुकसान करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने में रोकते हैं। जैसे आज जिलाध्यक्ष बनाने हैं तो अपने कार्यकर्ता जो सक्रिय है उसमें से बनाना चाहिए। इनमें से ये क्यों समय लगता है, 6 महीना 8 महीना? ये कार्यकर्ताओं की गुटबाजी नहीं रहती है, नेताओं की गुटबाजी रहती है, जिसमें अपने मोहरे लगाने, अपने मोहरे फिट करने की जो एक सप्ताह के समय से हो गया कि मंत्री ही जो है विधायक अध्यक्ष तय करेंगे, मंत्री ही संगठन के लोगों को तय करेंगे, मंत्री ही सब करेंगे। तो ये जो गलत परंपरा डली है, वो आखिर संगठन का कार्यकर्ता जाए कहाँ? जो संगठन के लिए काम करता है उसको कहीं पूछ नहीं है। जो मंत्री के बंगले में जाता था उसी को पूछ होती थी। ये भाव अब नहीं होना चाहिए। अब उन लोगों का समय खत्म हो गया। अब पार्टी के संगठन को संगठन के हिसाब से चलाना चाहिए, संगठन के पदाधिकारियों के हिसाब से चलाना चाहिए। जो जीवंत रूप से धरातल पर काम कर रहे हैं संगठन के पदाधिकारी, तो उन पदाधिकारियों को महत्व देना चाहिए। जो लाइन में है उनको महत्व देना चाहिए। जी, उपासना जी, इस विषय में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपने सुन ही लिया होगा हमारी बातचीत उपासना जी से, जिसमें वो अपने नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें क्या कहना चाहते हैं, अपनी पार्टी को क्या संदेश देना चाहते हैं। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की विशेषकर, क्योंकि फिलहाल अभी ये जो पार्टी है वो सत्ता में नहीं है। हम मानते हैं कि जो सत्ता का सुख होता है वो कहीं ना कहीं नेताओं के सिर चढ़कर बोलता है। हालांकि ये जो नेता होते हैं वो ये कहते नहीं थकते कि हम जनता के सेवक हैं, लेकिन ये बात सभी जानते हैं, ये बात जनता भी जानती है कि सत्ता मिलने के बाद ये जनता के सेवक नहीं बल्कि जनता के राजा होते हैं। दोस्तों, हम मानते हैं कि जब कोई नेता सत्ता में होता है तो एक अलग ही सुरूर छाया होता है, एक अलग ही नशा चढ़ा होता है जो सर चढ़ कर बोलता है। लेकिन अभी तो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में उसकी सरकार नहीं है, अभी तो कांग्रेस की सरकार है। लेकिन इसके बावजूद भी यदि आप बीजेपी के किसी नेता से, किसी मंत्री से यदि संपर्क साधना चाहें तो ये आपके लिए संभव नहीं हो पाएगा। आपकी तरफ से उन्हें कॉल पे कॉल किए जाएंगे, आप उन्हें संपर्क उनसे साधना चाहेंगे, लेकिन उधर से आपको कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा। लेकिन यदि आपने अथक प्रयास किया, आपकी तरफ से प्रयास पे प्रयास किए जा रहे हैं और आपको यदि रिस्पांस मिल गया, तो आप यही समझिए कि पत्थर पे 1000 बार सर पटकने के बाद आपको साक्षात भगवान के दर्शन हुए। दोस्तों, यहाँ मैं आपको साफ साफ बता दूं कि जो मेरा सीधा टारगेट है वो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के ऊपर है। जिस तरह से उपासना जी ने कहा कि जो यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने अपने आसपास जो एक घेरा खड़ा कर दिया, और यदि हम बात करें डॉक्टर रमन सिंह की, तो उनकी जो एक पूरी लॉबी है, उनके इर्द गिर्द घूमते जो लोग हैं, उन पर जो उनका विश्वास है, विश्वास था और विश्वास है भी, चाहे वो उनके ओएसडी हो, उप सचिव हो, सचिव हो, उनके पर्सनल असिस्टेंट हो, या उनकी एक पूरी लॉबी ही क्यों ना हो, इन लोगों ने डॉक्टर रमन सिंह का जो तार जुड़ा हुआ था अपनी जनता के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, उस तार को जोड़ने का नहीं बल्कि तोड़ने का काम किया है। और उनके जो विश्वास था, उनका कार्यकर्ताओं का जो विश्वास था, जनता का जो विश्वास था डॉक्टर रमन सिंह के ऊपर, उसे भी तोड़ा है। और कहीं ना कहीं डॉक्टर रमन सिंह की जो एक गलती थी, एक छोटी सी भूल, अपने इन लोगों के ऊपर अंधा विश्वास करने की जो छोटी सी भूल थी, डॉक्टर रमन सिंह का 15 साल का जो राज था छत्तीसगढ़ में, उसे बर्बाद करके रख दिया। और नतीजा ये हुआ कि इस छोटी सी भूल ने ये रिजल्ट दिया कि छत्तीसगढ़ को बीते साल में, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को बीते साल में एक बुरी हार का सामना करना पड़ा।
दोस्तों, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ये कहती हुई फिरती है कि बीजेपी एक संगठन की पार्टी है, ये संगठन के साथ कार्य करती है, किसी व्यक्ति विशेष को इसे महत्व नहीं दिया जाता बल्कि संगठन को महत्व दिया जाता है। लेकिन ठीक इसके उलट जब रमन सिंह की छत्तीसगढ़ में सत्ता थी, उस समय में भी कार्यकर्ताओं की आवाज इस विषय पर उठती थी लेकिन दब जाती थी। लेकिन अभी वर्तमान में जिस तरह से सच्चिदानंद उपासने जी का बयान जारी हुआ है अपनी ही पार्टी के विरुद्ध, अपनी ही पार्टी के नेताओं के विरुद्ध, वरिष्ठ नेताओं के विरुद्ध, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। और ये दर्शाता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंतर्कलह चल रही है और ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है।